दोस्तों पिछले कुछ 20 सालों से दूसरे ग्रहों पर जाने की होड़ कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने भी ऐसे ग्रहों को बहुत तेजी से खोजना शुरू कर दिया है जिन पर भविष्य में जीवन को बसाया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने इस चीज पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है कि थोड़े समय बाद पृथ्वी या तो पॉल्यूशन की वजह से पूरी तरह से ना रहने लायक हो जाएगी, और अगर ऐसा ना भी होता है तो आने वाले समय में कोई भी उल्कापिंड आकर हमें 1 सेकंड में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। और अगर ये भी नहीं होता है तो एक ना एक दिन सूर्य इतना ज्यादा विशाल हो जाएगा कि वह शुरुआती 3 ग्रहों को अपने अंदर संभालेगा। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उस आपदा से बचने के लिए हमें किसी और ग्रह पर जाना पड़ेगा। तो क्यों ना इससे पहले ही किसी ऐसे ग्रह पर बसने के एक्सपेरिमेंट किए जाए ताकि जब भी ऐसा कभी कुछ हो तो हम आसानी से इस आपदा को टाल पाए। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई सारे ग्रह ढूंढे हैं जिनमें से कुछ सबसे पास के ग्रहों में से एक है प्रोक्सिमा बी ग्रह, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये दरअसल 3 तारों का समूह है और हर तारे के आसपास कुछ न कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। खैर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हो अगर हम आज के ही इंसान को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोक्सिमा बी ग्रह पर बसा दे। तो चलिए फिर इंसानी बस्ती के साथ कुछ दिन प्रोक्सिमा बी ग्रह पर गुजारते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब बाहरी ग्रहों को यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की खोजबीन शुरू की थी तब उन्हें पता चला कि सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर पानी और ऐसा वातावरण मौजूद है, बल्कि ऐसे कई सारे ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद है जो पृथ्वी के जैसे है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन पर रहने के लिए पृथ्वी से भी अच्छी कंडीशन है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वह हमसे काफी ज्यादा दूर है और इतनी बड़ी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें सबसे पहले तो काफी अच्छे अंतरिक्ष यान चाहिए होंगे, और यान के साथ साथ उसमें डालने के लिए काफी अच्छा फ्यूल भी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूल ही वह चीज है जिसकी वजह से यान चल पाएगा। अब यहाँ पर अच्छे फ्यूल का मतलब यह है कि वह सस्ता भी हो और आसानी से मिल भी जाए और उसकी जूल वैल्यू भी ज्यादा हो। जूल वैल्यू का मतलब होता है कि वह कितनी एनर्जी कितने कम फ्यूल में दे सकता है। आज तक वैज्ञानिक 4100 ऐसे ग्रहों को खोज चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही दिखाई देते हैं और उनकी कंडीशन भी वैसी ही है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रह हो गए, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन पर और ज्यादा डीप रिसर्च करना चालू किया और फिर इन ग्रहों की असलियत सामने आने लगी और वैज्ञानिकों को यह पता चलने लगा कि इन सभी ग्रहों में से ऑलमोस्ट सभी ग्रह बृहस्पति या यूरेनस ग्रह के जैसे है, यानी या तो वो पूरी तरह से गैस से बने हुए हैं और या फिर वे पूरी तरह से बर्फ से बने हुए हैं, और इन दोनों ही जगहों पर लैंड बहुत ठोस नहीं होती है। इसकी वजह से वहां पर ज्यादा बड़ी बस्तियां नहीं बसाई जा सकती है और बर्फ वाली जगह पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वहां पर रहने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इन सभी एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों के पास 4100 ग्रहों में से मात्र 161 ग्रह बचे जो पृथ्वी के जैसे थे और जहां पर ठोस जमीन मौजूद थी और जहां पर जीवन मौजूद होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। उसमें से ही एक प्रोक्सिमा बी है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल से काफी ज्यादा नजदीक भी मौजूद है और ये एक तारामंडल का चक्कर लगाता है। इसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ये तारा एक लाल बौना तारा है और इसका द्रव्यमान वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब सूर्य से 750 से 50% तक है। अब अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि एक तारा जितना ज्यादा विशाल होता है वह उतनी ही तेजी से रोशनी और गर्मी को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा की खपत काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन तारा जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा वह उतना ही धीरे धीरे ऊर्जा को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ जाती है। अब हमारा सूर्य इस तारे से काफी ज्यादा विशाल है, इसलिए हमारा सूर्य बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य एक रेड जॉइंट तारे में कन्वर्ट होने के बाद एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की तो ये काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बहुत अच्छे से बंधा रहता है और इसकी ऊर्जा अंतरिक्ष में ज्यादा नहीं फैलती है, जिसकी वजह से इसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम काफी लंबे समय तक रह पाएंगे। ऐसे तारों के पास रहने का एक और फायदा यह होता है कि ये काफी ज्यादा मात्रा में एक ही साथ एनर्जी को नहीं रिलीज करते हैं, जिससे किसी भी आपदा का होना काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोक्सिमा बी ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल उचित तापमान होता है और पानी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस जोन का तापमान न ही इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वह पानी को नेचुरल ही जमा दे और न ही इतना ज्यादा गर्म होता है कि वह उसे तुरंत भाप में बदल दे। इतना सब कुछ जानने के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां पर रहने लायक वातावरण तो पक्का मौजूद हो सकता है और शायद वायुमंडल भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है जिसमें हम इंसान आसानी से बिना किसी स्पेस सूट के सांस ले पाएंगे शायद। मगर मान लीजिए अगर ये नहीं भी होता है तब भी वहां का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही, जो फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। ये तो हुई इस ग्रह के बारे में काफी सारी अच्छी बातें। आइए अब थोड़ा बहुत जानते हैं कि आखिर यहाँ तक जाने में हमें क्या क्या कठिनाई आएगी और क्या क्या चीजें गलत हो सकती है।
सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोक्सिमा बी हमसे कितना भी पास क्यों ना हो, यह हमसे तब भी काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। यह हमसे करीब 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यानी अगर आप प्रकाश की गति से भी इस ग्रह पर जाते हैं तो आपको यहाँ तक जाने में करीब 4.5 सालों का समय लगेगा। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो प्रकाश की गति को छू पाए। और फिर ये यान तो काफी ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए इनको इतनी ज्यादा गति पर ले जाने के लिए हमें काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और वह ऊर्जा हम कभी भी जुटा नहीं पाएंगे इतनी। अगर हम एक नॉर्मल स्पीड से इस ग्रह पर जाते हैं तो हमें जाने में करीब 1,65,000 साल का समय लगेगा। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें कोई 1 या 2 लोग नहीं बल्कि पूरे 98 लोगों को भेजना पड़ेगा, ताकि वह वहीं पर प्रजनन करके आबादी को धीरे धीरे बढ़ाते रहे, ताकि वह उस ग्रह पर पहुंचने तक जिंदा रह पाए। ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा और इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पृथ्वी को देखा ही नहीं होगा और सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों से कहानियां ही सुनी होगी। इसी की दूसरी साइड पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी भी प्रोक्सिमा बी ग्रह को नहीं देखा होगा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अंतरिक्ष में टहलते हुए ही बिता दी होगी। जो भी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप में जाएगा वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही अंतरिक्ष में टहलते हुए बिता देगा। इसलिए इस मिशन को असलियत में करना काफी ज्यादा कठिन माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी दूर से इनसे संपर्क करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि अगर अंतरिक्ष यान हमसे करीब 1 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से आने वाले सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 1 साल का समय लगेगा और यहाँ से रिप्लाई जाने में भी करीब 1 साल का ही समय लगेगा। और तब तक अगर कोई आपदा आती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम है, क्योंकि यही चीजें हमें आगे जाकर फेस करनी होगी और इनका ही तोड़ वैज्ञानिक धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी ग्रह को ढूंढना और उस पर इंसानी बस्तियां बसाना तब भी काफी ज्यादा आसान है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वह काफी ज्यादा कठिन होती है। मान लीजिए हम यहाँ से करीब 100 लोगों को प्रोक्सिमा बी ग्रह पर भेजते हैं, लेकिन अगर रास्ते में ही कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें से उन 100 लोगों की मौत हो जाती है तो पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाएगा और इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कई सारी जानें चली जाएगी और आगे फिर इस मिशन के लिए परमिशन मिलना भी काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी किसी आपदा होने पर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशन को करने से मना कर देती है। आज अगर हम सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं तो हमें करीब 6,300 सालों का समय लगेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी है, इसलिए ही तो आज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या पता ऐसा हो जाए कि हमारे पास इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और जो शायद इससे भी काफी ज्यादा सस्ती हो। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी का एक आइडिया तो जरूर है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्लाई अभी तक नहीं किए गए हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है स्टार शॉट और इसकी मदद से हम इस ग्रह पर मात्र 20 सालों में ही पहुंच सकते हैं, जो वैसे तो काफी ज्यादा लंबा समय है, लेकिन फिर भी यह एक जीवन काल में आसानी से पूरा किया जा सकता है, इसलिए यह काफी ज्यादा उचित है। इसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि वहाँ का वातावरण और तापमान कैसा होगा। अगर वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ का तापमान रहने लायक नहीं है तो गए हुए एस्ट्रोनॉट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वापस आने के लिए उन्हें और भी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी जो उनके पास शायद नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस उम्मीद से भेजा गया होगा कि वह वहीं पर रहकर उसकी खोज करे। खैर, आज तो ये बातें काफी ज्यादा साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बहुत जल्द ही सच्चाई में होने वाली है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ह्यूमैनिटी किसी दूसरे ग्रह पर फ्यूचर में बस पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।